हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जनरल एंट्री। और आज की क्लास के अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें था हमारा पैसा आना पैसा जाना, परचेज, सेल, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन आज हमारे पास कुछ नई एंट्री आएंगी जो हमारे पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करती हैं। इस तरह की एंट्री हमारे पास, जैसे हमारे पास एंट्री आ गई लॉस बाय फायर, आग लगने से हमारे पास बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। हमारे पास किसी को हमने गुड्स चैरिटी में दे दिया तो हमारे पास क्या एंट्री होगी। प्रॉपर्टर ने गुड्स खुद से रख लिया तो उसकी क्या एंट्री होगी। गुड्स हमने एडवर्टाइजमेंट में दे दिया तो हमारी क्या एंट्री होगी। गुड्स हमारी चोरी हो गए तो हमारी क्या एंट्री होगी। तो इस तरीके की एंट्री आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक ले आए डीके गोयल और एक पेन और कॉपी ले आए। आपको दो काम करने हैं अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे दोबारा करना है और इसी क्वेश्चन का सेम रिलेशन आपको कर लेना है। तो आप 100% पास हो जाएंगे 11वीं में अच्छे मार्क्स से और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जनरल एंट्री के लिए। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है 20 परफॉर्म बनाएंगे डेट पर्टिकुलर अलर्ट अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्री। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हम किसी बुक के अंदर बना रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो सिंपल लिख देंगे जनरल एंट्री या जर्नलाइज द जनरल एंट्री। तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास गिवन है, डेट तो कोई गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट लिख देंगे गुड 50,000 पर डिस्ट्रॉय बाय फायर। 50 वाले गुड डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। जब हम गुड परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट में जाता है। अब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमारे पास सेल क्रेडिट में जाता है। लेकिन गुड्स तो चला गया मेरे पास से, गुड्स आएगा डेबिट में, गुड्स जा रहे हैं तो सेल के फॉर्म में क्रेडिट में। लेकिन गुड्स आ तो गया लेकिन बिका नहीं। क्या हुआ, हमारे पास गुड्स जल गए, लॉस बाय फायर हो गए, यानी डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। तो अब एंट्री क्या करेंगे, एंट्री बनेगी हमारे पास लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने गुड्स है हमारे पास, 50,000 के, मतलब 50,000 की कीमत वाले गुड्स हमारे आंख से जल गए। तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। रिलेशन बीइंग गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इसलिए हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्योंकि गुड्स चले गए हमारे पास से लेकिन वो बिके नहीं, सेल की फॉर्म में नहीं गए, हमारे पास आग की वजह से जल चुके, डिस्ट्रॉय हो गए। नेक्स्ट, गुड्स 18,000 पर डिस्ट्रॉय एज फ्री सैंपल। मैंने 18,000 गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए और 20,000 रुपए के कैश दिया चैरिटी में। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, हमारे पास दो एंट्री होगी। सबसे पहले जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, इसका मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट किया, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने गुड्स हमने एडवर्टाइजमेंट में दिए, 18,000 के। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 20,000 हमने चैरिटी में दिए, मतलब कैश चैरिटी में दिया, तो पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो एंट्री हो जाएगा हमारे पास चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 20,000, तो 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग चैरिटी पेड। थर्ड एंट्री 25,000 की गुड्स एंड 40,000 का कैश टेकन करा प्रोपराइटर ने फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब प्रोपराइटर मालिक ने क्या करा, 25,000 के तो गुड्स निकाल लिए बिजनेस से और 40,000 रुपए का कैश निकाल लिया बिजनेस से। तो ये हमारे पास ड्राइंग्स है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग
गुड्स एंड कैश withdrawn by proprietor, मतलब गुड्स एंड कैश प्रोपराइटर ने विड्रॉन किए। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई हमारे पास 65 रुपीज की ड्राइंग्स है। 25,000 की गुड्स की फॉर्म में वो आ जाएगी परचेज के अंदर, एंड 40,000 हमारी कैश की फॉर्म में वो आ जाएगी कैश के अंदर। अब 20,000 के गुड्स एंड 5,000 का कैश चैरिटी के अंदर दिया, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, एंट्री हो जाएगी हमारे पास चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। टोटल चैरिटी में आ जाएगा 25,000, 25,000 रुपए हमने चैरिटी में दिए। 20,000 तो गुड्स की फॉर्म में वो आ जाएगा परचेज में, एंड 5,000 कैश के फॉर्म में वो आ जाएगा कैश में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, एंड लास्ट एंट्री कैश 1 लाख रुपीज का स्टोलन कर लिया आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर, मतलब जो ट्रेडर है हमारे पास प्रोपराइटर है उसकी आयरन सेफ से, उसकी अलमारी से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। तो एंट्री क्या करेंगे हम, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1 लाख रुपए हमारे चोरी हो गए आयरन सेफ से। नरेशन, बीइंग कैश स्टोलन। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू वीडियो में, न्यू क्वेश्चन के साथ एंड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।